परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरि नाम संकीर्तन की श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समावेत भक्तवृंद की समावेत भक्तवृंद की समावेत भक्तवृंद की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतीत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्लोक संख्या 6 अध्याय 10 स्कंद 6 नहीं अध्याय 10 प्रथम स्कंद प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 6। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञि कर्हिचित् नादयो व्यादयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन्
जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञी कर्हिचित् पदपातः पदपातः पद शब्द पात पात शब्दों का पात न कभी नहीं आधयः चिंताएं व्याधयः रोग क्लेशाः अधिक गर्मी तथा सर्दी से होने वाला कष्ट दैवभूत आत्मा शरीर अलौकिक शक्ति तथा अन्य जीवों के कारण होने वाले हेतवः के कारण से अजात शत्रु जिसके कोई शत्रु न हो उनमें अभवन गठित हुआ जंतूनाम समस्त जीवों का राजनी राजा में कर्हिचित किसी भी समय अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा चूंकि राजा का कोई शत्रु न था अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तात्पर्य मनुष्य के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है। फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतएव व्यक्ति रूप में सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। सारा संसार एकता के सूत्र में बांधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बंगला में एक बांग्ला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को।
यही सत्य यहाँ भी लागू होता है। चूंकि राजा पवित्र था और भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, चूंकि उसका कोई शत्रु न था, अजात शत्रु, और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था। अतएव राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वैद दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र न हो और भगवान द्वारा मान्य न हो, तो वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूर्ण सहयोग रहता है, और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच क्षमा करें, ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है। जैसे कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है, एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। हरे कृष्ण। कोई हिंदी गुजराती मारा गुजराती एटलू सरस नहीं, अन्यथा संस्कृत द्वारेण प्रवचनं भवितव्यः, किंतु अस्मिन् काले व्यवहारः संस्कृत द्वारेण न भवति। प्रायः भारते अनेके वदन्ति, किंतु अर्बुद मध्ये लक्षसः किम्? अर्बुद मध्ये लक्षसः किम्? यदि 5 लक्ष वा 10 लक्ष वा 20 लक्ष वा जनाः संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्ति, अन्य अर्बुद जनाः ये सन्ति अस्मिन् देशे न जानन्ति। अभ्यासः न, श्रवणस्य अभ्यासः नास्ति, व्यावहारिक अभ्यासः नास्ति। कर्तव्यं यथा जनाः धोत्यवस्त्रं न धरन्ति, वयं तेषां कृते उपदेशः दद्मः, धोत्यवस्त्रं धरतु। गांधी काले सर्वे धोत्यवस्त्रं धरन्ति स्म। 80 वर्षेभ्यः प्राक् सर्वे धोत्यवस्त्रं धरन्ति। साम्प्रतं किं संजातं? सर्वे पैंटं शर्टं संस्कृतं नास्ति। अर्धोरुकं किमस्ति शर्ट? युतकम् अधोरुकं पूर्वे अस्मिन् देशे नासीत्। साम्प्रतं सर्वे ये धोत्यवस्त्रं धरन्ति, ते उन्मत्ताः, वयम् उन्मत्ताः। हरे कृष्णा। चालू रख सकता हूँ, लेकिन सब समझ में नहीं आएंगे सब लोग। हिंदी का सामान्य व्यवहार, गुजराती भाषा पण घना शब्द मारा कोशમાં નથી ગુજરાતીમાં। ક્રિયાપદ જે મૂળ નહીં, જરૂરી શબ્દ છે નથી। साहित्यનો अभ्यास करेला नहीं। हिंदी साहित्य का अभ्यास कहाँ किया मैंने, लेकिन ज़्यादा बोलने का आदत है। आदर्श राजा वर्तमान काल में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए महामारी व्याधि, व्यापक व्याधि। अभी किसी का मुंह बंद नहीं है, पीछे माता जी का मुंह बंद। एक कृत्रिम है,
लेकिन बहुत लोग देह त्याग किया। हमारे पहचान वाले जसोमती नंदन प्रभु, भक्ति चारू जी महाराज, बहुत पहचान वाले लोग, राधानाथ जी महाराज 6-7 महीना पहले फोन में बात किया। उसने बोला 40 लोग मेरा पहचान, इनका बंद है लेकिन नाक बंद नहीं है, मुंह के ऊपर केवल, फायदा नहीं है, दोनों बंद रखना है। नियम वही है, नियम वही है। कितने लोग अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम, अब परिचित है सबका। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हम सोचते हैं कि हमारा मरण नहीं होगा और इसलिए योजना बना रहे हैं सुखी बनने के लिए, इसीलिए। और बारंबार ये उपदेश आते हैं कि इस जन्म में सुख रहने के लिए व्यवस्था करना क्या कहते हैं, भौतिकवाद के प्रबल से लोगों को भोगना है और देहात्म बुद्धि के वजह से, देहात्म बुद्धि का अर्थ है आत्मा और देह एक ही है, तो यही भावना विस्तरित हो गया। वैदिक विचार ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर बनाया और उन्हीं के है और जितना जरूरत है उतना लेना है। तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृह्य कस्य स्विद् धनम, दूसरा का मात्सर्य नहीं रखना दूसरे का धन के लिए। राजा धनी थे और व्यापारी धनी थे, बाकी कौन धनी थे? नहीं था और जरूरत भी नहीं है। लोग कुटिया में रहते थे, गोबर गोमाया और लकड़ी से पकाते थे, मटका में पका। चैतन्य महाप्रभु के जीवन कथा, वो बाल्यकाल में फेंका गया मटका के ऊपर खेल रहे थे, वो सच्ची माता गुस्सा हो गए, क्यों खेल रहे हैं माँ? 500 साल पहले। अभी भी कोई कोई जगह में रोटी मटका में और सब्जी सब कुछ मटका में बना सकते। जगन्नाथ पुरी में सब इन्हीं के दायरे से मैं जा रहा हूँ गुरुवार। जय जगन्नाथ, मंदिर में नहीं जा सकते लेकिन पुरी जा रहा हूँ, निमंत्रण है। सब कुछ मटका में पकाते हैं, 56 भोग रोज, कितने हजारों लोग प्रसाद लेते हैं। इस देश में लोगों का ये पागलपन नहीं था, सुखी, लेकिन सब सुखी थे। प्रभुपाद व्याख्या किया और श्लोक में कि लोग, राजा अगर आदर्श है तो ये सब बीमारियां और ये सब दुष्काल इत्यादि, ज़्यादा गर्मी ज़्यादातर लोगों को पीड़ित नहीं करेंगे। कोई कोई जगह ठंडी है, रूस, हिमालय, वहाँ रहना कष्टप्रद है, रह रहे हैं। मानव जीवन शारीरिक सुख के लिए नहीं है, लेकिन शारीरिक सुख हम सबको चाहते हैं। तो जितना जरूरत है आत्मा और शरीर रखने के लिए उतना, यही उपदेश है।
कलयुग के प्रभाव से कृत्रिम सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। कृत्रिम रूप से या रजोगुण के प्रभाव से लोगों को अपने को सुखी बनाना है। मन में ये भी एक चीज है, मन में बड़ी बड़ी धनी लोग अपना दफ्तर पर जाते हैं, जो जरूरत नहीं है, और कमाना है मन को तुष्ट करने के लिए। अंबानी इत्यादि अनेक दृष्टांत है, एक नहीं है। कमाना कब बंद हो जाएगा? अर्जुन का एक नाम है ना, धनंजय। धन प्राप्त करना है, लेकिन धन का उपयोग यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने लगाया, राजसूय सब पदार्थ सोना, राजसूय यज्ञ। अभी सोना बहुत महंगा हो गया, 40-45 साल में। मैंने अभी तक देखा नहीं कि कोई सोने की थाली में खाते। चांदी का दिखाई देते थे, वो भी मुश्किल हो गया। वो भी पवित्र है, स्टेनलेस स्टील, क्या बोलते हैं, लोहा पात्र, अपवित्र। प्रभुपाद महाराज ने खाते थे, आपको मालूम है? आप ये नहीं मालूम है? वृंदावन गया, कितने लोग वृंदावन गया? सब। क्या बात है, वृंदावन नहीं गया कौन? छोटा बच्चा, वो छोटा बच्चा बहुत छोटा है, वो भी गया। हरि बोल। वृंदावन में प्रभुपाद जी का कमरा है ना, उसके साथ एक छोटा सा संग्रहालय प्रभुपाद का पदार्थ। अगर आप ध्यान दिया तो संगमरमर, अरसपत्तर, गुजराती में अरसपत्तर कहते हैं। एमना थाली आने कटोरी चाहिए। हाँ, आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया? आपने देखा, साक्षी प्राप्त किया, माता जी ने भी देखा। हम प्रभुपाद के साथ खाया लोहा पत्र में, बड़ी बड़ी पैसे वाले के घर, जो अहमदाबाद का कटवाड़ा का जमीन जो दिया, हैदराबाद में उनका बड़ा बंगलो था। बॉम्बे में रहते थे, अहमदाबाद, हैदराबाद। प्रभुपाद बुलाया, गुजराती था भोगीलाल पटेल, श्रीखंड खिलाया। प्रभुपाद एक से एक और दो। उसका उम्र ज्यादा था, उसका तबीयत भी नरम था, लेकिन श्रीखंड बहुत खाया। एक याद है, बाकी उनके सेवकों को ये इनकार किया, लोहा का थाली। यहाँ केला पकते हैं, केले का पत्ता नहीं खा सकते। ऐसे नैसर्गिक जीवन था, ग्रामीण जीवन। ये सब विचार आ जाते हैं मन में। गीता में एक श्लोक है ना, अनित्यम असुखम लोकम। ये दुनिया अनित्य है और सुख वास्तव में नहीं है। अर्जुन का पूरा गीता का यही कारण हुई कि अर्जुन पश्चाताप कर रहे थे कि मेरे को गुरुजी के साथ लड़ना है, दादाजी के साथ लड़ना है, चचेरी भाइयों के साथ लड़ना है। तो क्यों लड़ूं? क्योंकि हम उनके वजह से सुखी रह रहे हैं, और अगर उनको मार डालेंगे तो सुखी कैसे? और महापाप हो जाएगा, पाप लगेगा अगर ऐसे लोगों को मार डालेंगे। और कृष्ण, मार डालो उनको। आतताई को मार सकते हैं। वैदिक संस्कृति ऐसे है।
आदर्श का खोज, आदर्श का खोज। और आदर्श और जो है दोनों के बीच में कुछ अंतर है। आदर्श बनना एक आशा है, लेकिन परिपूर्ण दुनिया में हम नहीं रह रहे हैं। प्रभुपाद जानते थे, तभी भी आदर्श प्रचार किया, आदर्श का दृष्टांत देते रहते थे। भागवत कल वहां दशम स्कंद चलते हैं, 82वें अध्याय। कुरुक्षेत्र गया यादवों, सबसे पहले क्या किया ये वर्णन है 82वें अध्याय। पुण्य तीर्थ में, पुण्य तीर्थ स्थान में ही सबसे पहले क्या करना है मालूम है? स्नान, दान यज्ञ। पहले, सबसे पहले शेविंग, शेविंग हिंदी नहीं है, मुंडन, उपवास, पहले उपवास, फिर स्नान और फिर दान। तो उसका वर्णन है कि ब्राह्मणों को वस्त्र और सोने से अलंकृत गाय दान में देते थे। जन्मदिन के उपलक्ष्य भी ब्राह्मणों को बुलाना और दक्षिणा देना, और इन लोगों के आशीर्वाद। एक गुरुभाई वृंदावन में रहा, विदेशी भक्त, 36 साल वृंदावन में रहा। 6-8 महीने पहले देह त्याग किया। भुवनेश्वर, जहां मैं जा रहा हूं, उनका नाम था, याद है, भुवनेश्वर दास। उनको वो रसोई करते थे, पुजारी करते थे। कोई उनको भूमंजरी बोलते थे, मजाक में, आनंद में। भूमंजरी, भुवनेश्वर, मंजरी कृष्ण का, गोपियों का सेवक, सेविका, गोपियां सखी मंजरी। क्योंकि जो रसोई करते हैं दूर से सेवा, साक्षात कृष्ण के साथ सेवा नहीं, दूर से रसोई। उसने मेरे साथ ये टेलीफोन, वो दूरवाणी यंत्र के द्वारा व्यवहार कभी कभी करते थे। एक बार उन्होंने पूछा, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे उसका कैसे उस दिन का मनाई होना चाहिए। अभी इसका आशा है, यहाँ नहीं, मालूम नहीं यहाँ क्या हो रहा है। किसी का जन्मदिन में क्या होते, पाश्चात्य पद्धति, यहाँ नहीं, अन्यत्र बहुत होते हैं। शाबाश, अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। तो मैंने बोला कि आप ब्राह्मणों को दक्षिण देना और वो आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे लंबी आयु के लिए। नहीं, मेरे को जवाब आया, मेरे को ज्यादा दिन तक नहीं रहना। वो इच्छा भी पूरा हो गया। 72-73 वर्ष की उम्र थे। अंत में उन्होंने उपवास किया, हड्डियां रहा, फोटो उनका मृतदेह का फोटो कुछ भी नहीं रहा। लेकिन मैंने बोला लंबी आयु, उसने बोला नहीं, लंबी आयु नहीं चाहिए, हमको ज्यादा दुख सहन नहीं करना, क्यों लंबी आयु का आशीर्वाद मांगना है। तो मैंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया बोलो? आदान प्रदान, हाँ, प्रभुपाद का सेवा के लिए। वो जवाब मैंने नहीं दिया।
हमारे बड़ौदा भक्त लोग जानते हैं, क्योंकि मैं बारंबार यही बोलता हूँ। हाँ, वो उन्होंने यही तर्क प्रदान किया मुझको कि ये दुखी संसार में मुझे ज्यादा दिन नहीं रहना। मैंने क्या जवाब दिया? एक है प्रभुपाद का सेवा। मैंने वो जवाब नहीं दिया, वो गलत नहीं है। उन्होंने गलत नहीं किया। और कोई मनोकल्पना नहीं, मनोकल्पना है कोई। हाँ, यदि स्वस्थ रहेगा तो हरि गुरु वैष्णव की सेवा अच्छे वो एक ही जवाब है ना। भगवान के लिए भोग बनाते थे, उसको बनाना नहीं था। वो बोलो मेरे को ज्यादा दिन रहना नहीं दुखी संसार में। क्या जवाब है? ज्यादा जिएंगे तो फिर चेतना इतनी कम होती है। शेखर महाराज इन्होंने क्या जवाब? नहीं, प्रयत्न करना कि मेरा मन में क्या है बोलने का प्रयास करने दीजिए। और भी ज्यादा प्रचार कर सकते हैं। ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, मैंने नहीं लिखा, गलत नहीं है। हाँ, नाम चले जाइए, मतलब वृंदावन नाम, मायापुर नाम चले जाइए। माया वृंदावन में रह रहे थे 36 साल। 36 साल रहा वृंदावन। हम नहीं किया वृंदावन वास नहीं किया। बोलो, मानव जीवन दुर्लभ है, मानव जन्म दुर्लभ है। कोई ठिकाना नहीं कि वृंदावन में रहते विश्वास है कि भगवान के धाम वृंदावन में देह त्याग किया। विश्वास, सब विश्वास पर है, लेकिन ये उपदेश है ना कि मानव जीवन दुर्लभ है, तो इसलिए लंबी आयु होना चाहिए। आशा रखना है कि हमारा आयु लंबा रहेगा, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं। अच्छा, जो वृंदावन में देह त्याग, प्रभुपाद इसलिए वहां चले गया देह छोड़ने के लिए। वृंदावन भगवान के लीला में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही विश्वास है। और जो पापी है, और वृंदावन में प्रभुपाद ये बोलते थे, क्या बोलते थे? पशु के रूप में जन्म लेना है। सुअर, बंदर, बहुत सारे बंदर हैं। मैं कानपुर जाके आया, ये इसके संबंध में नहीं है, लेकिन इसके संबंध में है, बंदर के संबंध में। कानपुर जाके आया 3 हफ्ते पहले। एक भक्त मिला, मैं क्या बोलते हैं, हरदोई करके एक स्थान है उत्तर प्रदेश में। हरदोई से आया कार्यक्रम के लिए। वहाँ क्या है, खेती है? हाँ, खेती है। आम का बगीचा है। ये आम का बगीचा का स्थान है, खास करके वलसाड निकट है। हाँ, आम का बगीचा है, लेकिन बंदर के वजह से बंदर का इतना हैरान हो गया। कोई मेरे को बोला हम उसके घर तोड़ रहे हैं। नहीं, वो बाघ के बारे में। हम लोग वहां गए ना, वनवासी विस्तार, तो वाघ है कि नहीं पूछा मैंने। हाँ, वाघ है, घूम रहे हैं। हाँ, सिंह सौराष्ट्र में है, पूरा भारत में खाली सौराष्ट्र में सिंह, लेकिन पूरा भारत में वाघ घूमते हैं जंगल में। गुजरात में घूमते हैं, मुझे मालूम नहीं था। राजस्थान मुझे मालूम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मिलन स्थान जंगल है, वहाँ वाघ घूमते हैं। तो वाघ आते हैं गांव में। हाँ, गांव में, क्योंकि हम उसका घर का विनाश कर रहे हैं, तो इसलिए सब जगह यही बनाओ आधुनिक रीते, आधुनिक तरीका। तो पशु कहाँ जाए?
तो कानपुर में वो हैरान नहीं था। मैंने यहाँ बंदर गौशाला है उन्नाव, कानपुर लखनऊ जाने के रास्ते में इसका कानपुर का गौशाला बगीचा भी है, वहाँ हैरान नहीं है बंदर का। तो अगर वृंदावन में देह त्याग की करेगा और अगर भक्ति अपूर्ण हो या कुछ पाप का संचय हो, प्रभुपाद बोलते थे कि पशु के जन्म, एक जन्म पशु फिर भगवान के लीला स्थान में विश्वास। अगर भौतिकवादी हो और अगर बड़ा अंबानी जैसे बन जाएगा, 50 बंगलो, 100 बंगलो, 200 बंगलो, तभी भी छोड़ के चले जाना, क्या लाभ? भौतिक कष्टों का समाप्ति है मोक्ष, मुक्ति, भवबंधन से मुक्ति। तो हम बोलते हैं भक्ति से मुक्ति मिलते हैं, दीक्षा मोक्ष नहीं है, ये एक बात है। दीक्षा आरंभ है, मोक्ष कौन प्रदान करते हैं? मुकुंद, मुकुंद मुक्तिदा, जो मुक्ति प्रदान करते हैं कृष्ण। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। आप सब जानते हैं मैं क्या बोलूं? अच्छी बात है। 25-30 याद नहीं आ रहे हैं, 25 साल पहले वृंदावन गए थे, जाते आते रहते थे। अभी इस समय नहीं जा पाया, टिकट था लेकिन बीमार पड़ गया तो कैंसिल कर दिया। तो गए थे एक प्रसिद्ध स्वामी जी, आप उनका नाम सुना होगा, हिंदी भाषा में गीता रामसुख महाराज। वो ऐसे आसन में बैठा था, हम 2 जन, हमारा संस्कृत आनंद, आपने उसको देखा कि नहीं मालूम है। हाँ, कभी दादी है कभी दादी नहीं। हम दोनों संस्कृत में बात करने लगा उनके साथ, उतर गया हमारे साथ बैठने। इतना बुढ़ा और प्रसिद्ध, इतना नम्रता था। ब्रह्मचारी बुलाया, पूरा गीता आगे से पीछे, पीछे से आगे, 5वां श्लोक, 11वां श्लोक सब कंठस्थ उनके ब्रह्मचारी। इतना गीता में दृढ़ था। अभी सब यहाँ गीता का श्लोक, मेरा भी ये मुख्य हम जो सोचते हैं मुख्य, लेकिन पूरे गीता कंठस्थ होना चाहिए। युवावस्था में आसान है, बाद में इतना गीता कंठस्थ करना इतना आसान नहीं। भागवत कंठस्थ था, हाँ ऐसे लोग थे। महाभारत कंठस्थ था। जसोमती नंदन प्रभु के साथ डोंगरे महाराज मायावादी, 2 बार हम उनके कथा में थोड़ा 10-15-20 मिनट क्या बोल रहे हैं, मायावाद बोलते थे स्पष्ट, गोपी कृष्ण बनी गया ऐसे बोलते थे। कीर्तन करते करते कृष्ण साथे लीन थयु छे ऐसे बोलते थे मायावादी। लेकिन हजारों श्लोक कंठस्थ था, एक से एक। संस्कृत आनंद, ये कांची शंकराचार्य, अभी जो शंकराचार्य है कांची, हिंदी दारा प्रवाह बोलते हैं, विजयेंद्र, उसके पहले जयेंद्र, उसके पहले चंद्रशेखरेंद्र, वो बहुत प्रसिद्ध प्रकांड पंडित। एक न्याय शास्त्री उनके साथ बैठा था और दारा प्रवाह न्याय शास्त्र, चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित न्याय शास्त्र का बड़ा विद्वान, दारा प्रवाह बोलते थे और साथ साथ में बोलते थे। चंद्रशेखरेंद्र इतना कंठस्थ किया
वैदिक ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, वेद इत्यादि। वो आदमी मरने के निकट हम उनको मिलने गए विजयवाड़ा, मधुपली, उसका नाम नहीं आ रहे हैं, माणिक्य शास्त्री। हम संस्कृत में बोल रहे थे और वो हमारे साथ चर्चा करने लगा। उसका बेटे ने बोला 6 महीने से एक शब्द नहीं बोला। आप लोग आया संस्कृत में, उत्साहित हो गया। इस देश में इतने प्रकांड विद्वान, पंडित, भक्त, क्या हो रहा है? बहुत दुख की बात है। आधुनिक शैक्षणिक पद्धति और वैदिक शैक्षणिक पद्धति बहुत अंतर है। वैदिक शैक्षणिक पद्धति कंठस्थ करो, उसको आवर्तन विधानम बोलते हैं, बारंबार बोलना। फिर गीता तो हम गीता के पीछे पागल हैं। नदियाद 1980 दिसंबर, कितना साल, 41 साल पहले वैन खोल दिया, कीर्तन का कृत्रिम ध्वनि, यंत्र युक्त ध्वनि, 10,000 गीत भेजा 3 दिन में। 10 रुपया, 10 रुपया। कच्चा फूटा, अभी पक्का फूटा, कच्चा गया। नहीं, नदियाद, आनंद नदियाद, अहमदाबाद, वडोदरा, नदियाद, गुजरात। बहुत गीता का वितरण हो गया और आप लोग उनका फल है। सूरत में ज्यादा, अहमदाबाद से ज्यादा। अहमदाबाद के अध्यक्ष भ्रमण करने में आनंद मिलते हैं। मैंने बोला प्रभु यहाँ 10-15 मंदिर हो सकते हैं अहमदाबाद में, सूरत में भी। प्रभुपाद तेजस का नाम सुना है, जी रहे हैं। हाँ, फार्म कम्युनिटी का एग्रीकल्चर उत्तीर्ण प्रभुपाद मिलने के पहले। शांति दल, आपने उसका नाम सुना नहीं? कैनेडी, राष्ट्रपति कैनेडी, जिनका हत्या हो गया, शांति दल बनाया, पीस कॉर्प्स। यहाँ कॉर्प्स बोलते हैं, फ्रेंच भाषा का शब्द है कॉर, पीस कॉर, CORS। हम लोग कॉर बोलते हैं, यहाँ जो अंग्रेजी जानते हैं पीस कॉर्प्स बोलते हैं। शांति दल, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ब्रह्मतीर्थ प्रभु शांति दल में रह रहे थे बंगाल। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ 71 में। USA के राष्ट्रपति और उसके विदेश मंत्री बोला हम पाकिस्तान के पक्ष में जा रहे हैं, पाकिस्तान के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, ऐसे बोला इंदिरा गांधी। तब शांति दल भाग जाओ यहाँ से, भगा दिया। इसलिए बाद में मेरा भाई उसमें था, अफ्रीका में 2 साल। तेजस शांति दल में पहले भाषा, तेलुगु भाषा सिखाया। विशाखापट्टनम के निकट वनवासी विस्तार में 2 साल सेवा। पगार नहीं देते थे, $100-200 मेंटेनेंस और आने जाने के टिकट और भाषा का ज्ञान। तो 68, 65, 67, 66, 67, 68, 1968, 53 वर्ष पहले भक्त बन गया। विश्वविद्यालय के विस्तार में प्रचार चलते थे। एनीवे प्रभुपाद बाद में उनको दिल्ली के पहले अध्यक्ष बनाया और उन्होंने उनको बोला दिल्ली में 108 मंदिर बना हो सकते हैं। और वो दिल्ली और आज के दिल्ली गया ना, क्या बोलते हैं अभी? हाँ, दिल्ली का विस्तार क्या बोलते हैं अंग्रेजी? आपने राइट
NCR, राष्ट्रीय राजधानी विस्तार, अंग्रेजी में नेशनल कैपिटल रीजन। कितना विस्तृत, और 14 मंदिर हो गया, अद्भुत है। 14 मंदिर, और आप जैसे ये सत्संग दल भी कितना है मुझे मालूम है। 14, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। रोहिणी मंदिर के समिति का सदस्य आपके समक्ष में बैठा है। 80 करोड़ रुपये के योजना है, 40 करोड़ खर्चा किया। बड़ी बड़ी मंदिर बन रहे हैं दिल्ली में। प्रभुपाद जी का प्रचार का प्रभाव। दिल्ली वृंदावन में तीसरे श्रेणी में अप डाउन करते थे, एक एक पैसा का हिसाब लिखते थे। एक कहानी है, प्रभु जी बैंक में 25 साल अधिकारी था, तो सब मंदिर का निरीक्षण गुजरात में कर रहे हैं। अभी हम कृतज्ञ हैं उनको, धन्यवाद कुंजवासी प्रभु। अहमदाबाद मंदिर के कोषाध्यक्ष प्रभुपाद एक एक पैसा हम लोग नहीं करते हैं, सही बात है, लेकिन प्रभुपाद करते थे। छोटे छोटे कमरों में आप लोग ने देखा होगा राधा दामोदर मंदिर, दूसरे आप सब देख लिया। छोटे छोटे कमरों में रहते थे, 75 पैसा का शायद किराया था हर महीना, याद नहीं आ रहे हैं, बहुत कम, बहुत सरल रूप में जी रहे थे वृंदावन में। यूएसए गए, 40 रुपया जेब में था। 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, बारंबार मैं वापस कब जाऊं। 9 जहाज में आया, 1 महीना लगा। अभी मैं आया 2 महीना पहले ही। अबू धाबी, वॉशिंगटन डीसी, अबू धाबी 12 घंटे 20 मिनट, 4 घंटे बैठो। अहमदाबाद 2 घंटे 20 मिनट। सफर का काल 14-15 घंटे। प्रभुपाद 1 महीना सहन किया। जहां 9 जहाज का कष्ट, 70 वर्ष की उम्र में, 1 साल तक निराश। आप सब ये कहानी सुन लिया होगा। और जब प्रभुपाद चले गए, इस्कॉन के 8 मंदिर था भारत में। दिल्ली में 14 हो गए, दिल्ली में, पूरा भारत में 8 मंदिर। जरा सा भूमि उसने मायापुर में लिया। ममता बनर्जी 750 एकड़ आरक्षण मुक्त कर दिया विधानसभा में। आपने सुना है ये? अच्छा, मुझे भी क्या मालूम सब कुछ क्या चलते है कि नहीं, सब कुछ जान नहीं सकते। ज्ञान अनंत, राइट? ज्ञान अनंत, भगवान अनंत, ज्ञान भी अनंत। विद्या का कोई अंत नहीं है। तेईस साल होने आ गया। बेंगलोर में वैष्णव दीक्षा विद्वत गोष्ठी, आपने उसके बारे में नहीं सुना? भक्ति विकास महाराज था, वेद व्यास प्रिय महाराज था, और पेजावर स्वामी जी के संस्कृत महाविद्यालय पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ, 1 दिन का गोष्ठी। क्यों बुलाया गोष्ठी? पूरा संस्कृत में था, क्योंकि ऋत्विक दीक्षा पद्धति का समर्थन वाले ने कब्जा कर लिया बेंगलोर इसका। तो प्रश्न ये था कि गुरुजी दीक्षा दे सकते देह त्याग करने के पश्चात? एक से एक विद्वान ना ना ना। पेजावर स्वामी के पास वो लोग आया और एक बड़ा विद्वान भी लाया। प्रभुपाद ने ये लिखा है, पेजावर स्वामी देखा नहीं,
नहीं मानते हैं, क्या करें। अभी भी लड़ाई चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, समाप्त नहीं हुआ। तो मायापुर में 750 एकड़ भूमि, मायापुर टूरिज्म कॉर्पोरेशन, विधानसभा और साढ़े भूमि 40 ट्रस्ट था, 23 एकड़ 23 एकड़ 23, नियम था ना केवल 23 एकड़ का मालिकी, कोई भी संस्था कोई भी, उसका नाम का परिवर्तन का स्टैंप ड्यूटी, सरकारी कर, विधानसभा में मुक्त, 30 से 50 करोड़ रुपया मुक्ति, बहुत बड़ा सेवा किया। 2 साल पहले, बीमारी महामारी के पहले ममता बनर्जी आया मायापुर, धार्मिक प्रवास के लिए हम हर प्रकार का सहायता करेंगे, ऐसे बोला। सबसे बड़ा उपकार इस्कॉन का ममता बनर्जी, राजनीतिक नेता उनके इस्कॉन संस्था के लिए उन्होंने किया। अभी केंद्रीय सरकार का गंगा आयोग है, तो मायापुर में घाट बनाने के लिए चर्चा 3-4-5 करोड़ रुपया आशा है देने वाले हैं। 2-3 घाट बन जाएगा, एक ही घाट नहीं, 2-3 घाट। मायापुर में 6000 भक्त लोग रहते हैं, 6000। वृंदावन में भूमि नहीं, मायापुर में भूमि है। वृंदावन क्यों नहीं भूमि लिया? दुख की बात है, नहीं लिया, मैं क्या करूं। मायापुर में लिया, जिन्होंने पैसा दिया इस्कॉन उसी टाइम में छोड़ दिए, 23 साल पहले। बीबीटी का पैसा था, लेकिन जो जिनके हाथ में था अधिकार चले गया। जी रहे हैं वृद्धावस्था में। कोई प्रश्न है? क्या टाइम है? अभी मालूम नहीं। 9:20 कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु। कौन सी यूटेंसिल्स में लेते थे प्रसाद? ये उनके थाली है ना, संगमेर में का थाली था। मार्बल, हाँ मार्बल का थाली है। माता जी ने भी देखा और वो प्रभु जी वृंदावन के म्यूजियम संग्रहालय उसके रूम में डिस्प्ले पर है। चांदी उत्तम, सर्वोत्तम सोना, फिर पंचधातु अष्टधातु क्या बोलते हैं वो, खासा। मैंने लिया और लेके गया विदेश और उसमें से खाता था। बड़ौदा में हमारे प्रांगण में केले का पत्ता है, कल मैं केले का पत्ता में खाया। बोलो केला है जहांगीरपुरा मंदिर में। हमारा भी मद्रासी केला भी है। मैंने बेंगलोर उडुपी से वो पीला केला अब 100 रुपये किलो में बेचते हैं। पीला केला आप भी लगा सकते हैं, कोई लाना पड़ेगा उसका छोड़। केले का पेड़ है, केले का पत्ता। बंगाल दक्षिण में बंगाल गोदिया में रोज वही उसमें खाते थे। सभी प्राचीन पद्धति प्रभुपाद उसका समर्थन और उसका प्रचार, उसका अनुमति, क्या बोल अलग अलग शब्द है, उसके लिए थे। प्राचीन पद्धति, बैलगाड़ी, पदयात्रा, ग्रामोद्योग, गांधी जी का जो आर्थिक
आर्थिक सिद्धांत प्रभुपाद 100% सहमत, ग्राम उद्योग। उसका धर्म का सिद्धांत में 100% विरोध। बोलना नहीं चाहिए, अच्छा शब्द का प्रयोग नहीं किया। लेकिन हम गए प्रभुपाद के साथ वार्धा महाराष्ट्र सेवाश्रम, विनोबा भावे निमंत्रण दिया प्रभुपाद को, आचार्य सम्मेलन, बहुत सारे अध्यापक भी आया, स्वामी चिदानंद, दिव्य जीवन संघ, प्रभुपाद वो। फिर सुबह हम निकले प्रभुपाद के साथ पैदल, तो मैंने बोला प्रभुपाद महात्मा गांधी, दो शब्द निकले मेरे मुंह से। प्रभुपाद ने बोला उन्हीं का निंदा यहाँ मत करो, ये उन्हीं का स्थान है और ये लोग नहीं समझेगा। मैंने निंदा नहीं किया, लेकिन महसूस था प्रभुपाद के मन में कि कुछ निंदा करेंगे, क्योंकि गांधी ने कहा राम और कृष्ण नहीं था, काल्पनिकता है, विश्वास नहीं था। तो उसके आध्यात्मिक सिद्धांत में हम सहमत नहीं, सहमति का शब्द था, लेकिन उनके आर्थिक सिद्धांत 100% सहमति। कभी कभी कोई शब्द नहीं आते हैं, और गुजराती भाषा बोलना चाहिए ना। 41 साल 42 साल हो गए हैं यहाँ, बातचीत होते हैं। संस्कृत में भी ये परिस्थिति, कल परसों कार्यक्रम था, चालू है। बहुत सारे इस्कॉन भक्त ऑनलाइन, मतलब अंतर्जाल, गीता 10 दिन का शिविर है, अलग अलग वक्त। तो शनिवार अहमदाबाद से गजेंद्र पंडित, आपने उनका नाम नहीं, एक उड़िया पंडित है, संस्कृत, जसोमती नंदन प्रभु का बेटा बलराम व्याकरण का अध्यापन किया 25 साल पहले। उसने कार्यक्रम का व्यवस्था किया। तो एक आदमी मेरे पीछे, मेरे पहले ही विजयवाड़ा में कोई है, संस्कृत विद्या प्रवाह और सरल भाषा, सुनना लायक था। मायावादी सिद्धांत प्रतिपादन किया होगा, लेकिन जोर नहीं था। लेकिन भाषा का ज्ञान सबसे अच्छा, ये बंद कर दीजिए, नहीं, जो मजाक में बोल रहा हूं, सबसे अच्छा संस्कृत भाषा श्रृंगेरी शंकराचार्य। संस्कृत का ऑनलाइन मिलेगा, संस्कृत भाषा का प्रशंसा। मायावादी सिद्धांत वाले भाषण नहीं है, लेकिन क्या क्या शब्द प्रयोग। मायावादी का शत्रु है हम, नहीं है सिद्धांत में। वृंदावन मंदिर के उद्घाटन में प्रभुपाद जी महाराज ने जसोमती नंदन प्रभु सारे प्रसिद्ध मायावादियों को निमंत्रण, कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए भेजा। करपात्री स्वामी इनकार किया, आपका गुरुजी विदेशियों को यज्ञोपवीत देते हैं, मैं नहीं आऊंगा। जसोमती नंदन प्रभु वाद विवाद चालू किया। उसने जसोमती नंदन प्रभु, आपको वाद विवाद करना है, काशी आओ, सारे पंडित, मेरा पंडित वहां है, उनके साथ चर्चा करो। लेकिन अखंडानंद सरस्वती, जो गीता प्रेस का भागवत का हिंदी अनुवाद किया, संस्कृत हिंदी, गृहस्थ आश्रम में संन्यास लेने के पहले आया, और प्रभुपाद के साथ फोटोज, मैं भी उन फोटोज पीछे खड़ा था, और एक दूसरे के साथ हंसी का बात, मतलब दोनों आनंदित था। सामाजिक एक ही शास्त्र तो समान है, वेदांत में मतभेद और उपासना में मतभेद, शंकर का उपासना और हम राधा कृष्ण का उपासना,
बाकी वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण मानते हैं, अर्थघटन करते हैं। आदि शंकर का अद्वैत वेदांत, बाकी धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद सब समान है, एक संस्कृति है। विचार भेद है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे शत्रु नहीं है। हमारे शत्रु वो है जो वेद का विरोधी है, वो जो कहते हम पवित्र है और तुम सबको मार डालना है, यही हमारा धर्म है। वो वैदिक धर्म नहीं है, सबको मार डालो। जो चोर है उनको मार डालना है, प्रभुपाद ने लिखा है, उसको मृत्यु दंड देना राजा का कर्तव्य है। चोरों को, डाकू को, आतताई बहुत कठोर है भागवत का तात्पर्य में। लेकिन अगर शांति में रह रहे हैं लोग, भले मांसाहारी हो, कत्ल खाने चलने नहीं देते थे धर्मराजा, कत्ल खाना लेकिन मांसाहार थे। निम्न लोग प्रभुपाद ने लिखा है, मुर्गी, सुअर, बकरा खा सकते हैं, पापाचार है, कत्ल खाना नहीं होना चाहिए। आप मार के खाओ, रोकने मछली, लेकिन तामसिक है और पापाचार है, हम और खाना लायक नहीं है हम बोलते हैं। लेकिन कोई लोगों का क्या बोले, उन्मत्त है, कोई नहीं, पूरा दुनिया। गुजरात और राजस्थान में कोई शाकाहारी लोग मिलेंगे, बंगाल कौन शाकाहारी है, गौड़िया वैष्णव। उड़ीसा जय जगन्नाथ सब मछली खाते हैं। दुख की बात है। रसिकानंद पुस्तक महाराज ने प्रकाशन किया, उसमें लिखा है कि रसिकानंद ने देखा कि पूरे उत्कल उड़ीसा लोग पापाचार में व्यस्त है। वो पापाचार क्या है, मछली खाना। बाकी सरल जीवन में रह रहे हैं, उड़ीसा में बहुत सरल लोग हैं, लेकिन ये खराब आदत तामसिक है। बहुत टाइम हो गया, किसी को कुछ पूछना नहीं। हरे कृष्ण। ओ पूछा। आज कम लोग हैं, रविवार ज्यादा लोग आते हैं। नहीं, आज जॉब हाँ, राइट। 8 बजे से हमारे काफी वक्त डायमंड में जाते तो 8 बजे चले जाना पड़ता है। अच्छा। किसी का ऑफिस होती है, इसीलिए मैंने प्रभु जी को बोला था कि मॉर्निंग 3 दिन में सब जगह नहीं पहुंच पाएगा। ये 4 दिन हो गया, कल सुबह रहेंगे, फिर भरूच, फिर गुरुवार रात को अहमदाबाद, भुवनेश्वर, साक्षात। बड़ौदा से आगे जाना है तो दिल्ली या बॉम्बे, अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंचा देते हैं। लीला पुरुषोत्तम प्रभु का निमंत्रण है, उनको पहचानते नहीं। अभी कानपुर इसलिए गए, 20 साल से IIT कानपुर में प्रचार, प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर है, वो भी उत्कलिया उड़िया, और 3 सन्यासी आया, सब उड़िया। भक्ति गौरव नारायण महाराज जो यहाँ आते हैं ना, आप जानते नहीं कि आते हैं सूरत, भक्ति गौरव नारायण महाराज, तमाल कृष्ण महाराज से दीक्षा लिया, उड़िया है। फिर प्रबोधानंद सरस्वती, नहीं वो कार्यक्रम में आया, और वैष्णव महाराज वो आते हैं यहाँ कभी कभी, वो सब उड़िया है। भक्ति वैभवपुरी महाराज आया मंदिर के उद्घाटन में, सभी अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत उड़िया थे, उड़ीसा के थे। सीमा क्षेत्र आंध्र उड़ीसा के सीमा, बैरमपुर, ब्रह्मपुर, तेलुगु का ज्ञान था।
और उनके आश्रम के उद्घाटन में प्रभुपाद गए थे। 2 आश्रम, विशाखापट्टनम राज्य मंदिर। मेरा भारत पहुंचने के पहले का कहानी 72, 71, 72। हमारा अच्छा संबंध थे उनके साथ। 13 साल होने आ गया, चले गया 2009, 97 वर्ष की उम्र में। 97 भक्ति भाई बापूरी माना। यहाँ आए थे। हाँ, यहाँ उद्घाटन 2002 था ना, 2002। 20 साल होने आ गया। काल दौड़ते हैं, हम सब जाने वाले हैं। लेकिन ये प्रचार प्रवृत्ति जो है, युवा वर्ग को खींचना है, फिर चलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे लोगों को निषेध नहीं करना, लेकिन लक्ष्य युवा वर्ग रखना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।